नमस्कार, मैं हूं राहुल राजपूत। न्यूज स्टेट इन्वेस्टिगेशन में आज बात गाजियाबाद नगर निगम में हुए घोटाले की। घोटाला करीब 10 साल पहले का है, जब अधिकारियों कर्मचारियों ने मिलकर जनता के पैसों की बंदरबाट कर ली। पैसों की ये बंदरबाट जनता को सुविधा देने के नाम पर ही की गई। सरकार बदली और हालात बदले तो घोटाले की जांच शुरू हुई, जिसके बाद अब आरोपियों पर शिकंजा भी कसना शुरू हो गया है। हमारी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट में देखिए किस तरह अधिकारियों के तंत्र ने इस घोटाले को अंजाम दिया। नगर निगम का काम अपने क्षेत्र में आम लोगों को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने का होता है। मूलभूत सुविधाएं जैसे कि गली मोहल्लों की साफ सफाई, नाले सीवर की सफाई, पार्कों का रखरखाव, स्ट्रीट लाइट्स की व्यवस्था, कूड़े का निपटान, डस्टबिन का इंतजाम, संक्रामक रोगों की रोकथाम के लिए दवा का छिड़काव जैसे काम शामिल है। नगर निगम के इस काम के लिए सरकार भारी भरकम बजट भी खर्च करती है। गाजियाबाद नगर निगम में ऐसे ही कामों के लिए जिम्मेदारों ने मिलकर करोड़ों रुपए की बंदरबाट कर ली। जनता की गाढ़ी कमाई का पैसा जो उनकी सुविधा पर खर्च होना था, वो अधिकारियों की जेब में चला गया। न्यूज स्टेट इन्वेस्टिगेशन में बड़ा खुलासा। नगर निगम में गड़बड़ झाला, सामानों की खरीद में बड़ा घोटाला, बाजार से कई गुना दाम, जनता का पैसा अपने नाम, डस्टबिन, सोलर लाइट, ट्रैक्टर, कंप्यूटर खरीद में घोटाला, जनता की गाढ़ी कमाई का पैसा अधिकारियों की जेब में गया। कार्यकाल के सिर्फ 2 साल, पैसों की बंदरबाट बनी मिसाल। न्यूज स्टेट के खास प्रोग्राम इन्वेस्टिगेशन स्टोरी में आज हम आपको गाजियाबाद नगर निगम के अंदर हुए तमाम घोटालों के बारे में बताएंगे, जो कि गाजियाबाद नगर निगम में एमएनए रहे अब्दुल समद के कार्यकाल के दौरान हुए। करोड़ों रुपए के इन घोटालों के अंदर स्ट्रीट लाइट घोटाला, डस्टबिन घोटाला, इसके अलावा अन्य घोटाले भी शामिल हैं। आपको ये भी बता दें, अब्दुल समद समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान के सबसे करीबी अधिकारियों में से एक माने जाते हैं। यही वजह है कि नगर निगम में रहते हुए गाजियाबाद में करोड़ों रुपए के घोटाले को अंजाम दिया गया और उसके बाद अब अब्दुल समद पर आगरा के अंदर एफआईआर भी दर्ज हुई है। इन तमाम घोटालों की परत दर परत एक एक कड़ी को निकालकर हम आपके सामने रखेंगे और बताएंगे किस तरह से इन घोटालों को अंजाम दिया गया। जी हाँ, पैसों की ऐसी बंदरबाट जिसे सुनकर हर कोई हैरान रह गया। मामला गाजियाबाद नगर निगम का है, जहां साल 2015 से 2017 के दौरान सामानों की खरीद में जिम्मेदारों ने मिलकर सरकारी खजाने में जमकर लूट मचाई। बात चाहे सोलर स्ट्रीट लाइट्स की खरीद की हो या फिर डस्टबिन खरीद की, दफ्तर के लिए कंप्यूटर खरीद की हो या फिर कूड़ा उठाने के लिए ट्रैक्टर और लोडर खरीद की, जिम्मेदारों ने मिलकर भ्रष्टाचार का ऐसा ताना बाना बुना कि बाजार की कीमत से कई गुना दाम पर उन्हीं सामानों की खरीद कर ली। इन्वेस्टिगेशन की इस रिपोर्ट में हम दिखाएंगे कि घोटालेबाजों ने किस तरह एक के 3 दाम लगाकर लूट मचाई। पहले समझते हैं कि मामला क्या है। गाजियाबाद नगर निगम में सामानों की खरीद का मामला। साल 2015 से 2017 के बीच सामानों की खरीद में घोटाले का आरोप। नगर आयुक्त की नाक के नीचे घोटाले का बड़ा खेल। निगम के लिए 2 से 3 गुना दाम पर खरीदे गए सामान। साल 2016 में पार्षदों ने खरीद घोटाले का उठाया था मामला। प्रमुख सचिव को लिखित शिकायत भेजकर जांच की मांग। नए मेयर से भी पार्षदों ने अनियमितता की शिकायत की। योगी सरकार में आरोपियों पर कसा शिकंजा, दर्ज हुई एफआईआर। तो ये 2-2 डस्टबिन हर बाहर पार्क के अंदर भी लगाए इन्होंने, बाहर भी लगाए सड़कों पे, समझे। लेकिन इनकी कॉस्ट इतनी थी, जिन्होंने परचेस किए थे बहुत, मतलब 3 से 4 गुना रेट पे इन्होंने परचेस करे, जो कि इनकी। किसने आपको बताया कि ये 3 से 4 गुना रेट पर डस्टबिन खरीदे गए? अखबारों में पब्लिश हुआ कि इतनी कॉस्ट नहीं है जितनी कॉस्ट इनकी दी गई है। उस समय नगर निगम में कार्यकारिणी की सदस्य रही पार्षद मोनिका मित्तल ने 6 मई 2016 को प्रमुख सचिव को पत्र भेजकर सामानों की खरीद में वित्तीय अनियमितता की शिकायत की। नगर निगम में नगर आयुक्त रहे अब्दुल समद के कार्यकाल के दौरान जो घोटाले हुए, उस पर लगातार हम पड़ताल कर रहे हैं और ये जो दस्तावेज अब हमारे हाथ में है, इनको हम आपको दिखा देते हैं। दरअसल इसमें शिकायत भी हैं और इसके अलावा तमाम ऐसे बिल भी हैं जो ये साबित करते हैं कि किस तरह से नगर निगम के अंदर नगर आयुक्त रहते हुए अब्दुल समद ने डस्टबिन घोटाले को अंजाम दिया। इसके अलावा सोलर लाइट खरीदने के अंदर घोटाला किया,
उसके अलावा जो ट्रैक्टर खरीदे गए उसमें घोटाला किया, जो कंप्यूटर वहाँ पर खरीदे गए नगर निगम में लगवाने के लिए उसमें भी घोटाला किया। ये तमाम दस्तावेज इस बात के सबूत हैं। दरअसल इसमें जो शिकायत की गई है, शिकायत आप देखेंगे तो मोनिका मित्तल उस समय जो पार्षद रही हैं नगर निगम की, उनके द्वारा की गई थी और इसमें प्रमुख सचिव को ये शिकायत की गई। जो प्रमुख शिकायत दी गई उसके मुताबिक सामानों को कई गुना कीमतों पर खरीदा गया, जबकि इनकी वास्तविक कीमत बेहद कम थी। प्रमुख सचिव को भेजी गई शिकायत में पहला नंबर सोलर स्ट्रीट लाइट का है। 20 वॉट के 100 सोलर लाइट खरीद का टेंडर 42,241 रुपए प्रति लाइट की दर से खरीदा। बाजार में उसी लाइट की कीमत 15,500 रुपए थी। करीब 3 गुना दर पर लाइटों को खरीदा गया। लाइट के लिए 42,24,100 रुपए का भुगतान किया गया, जबकि बाजार की कीमत 15,50,000 रुपए बैठती थी। इस तरह सरकारी खजाने में 26,74,100 रुपए की चपत लगाई गई। सोलर लाइट तो शायद उससे भी पहले की खरीदी हुई थी। पूछा मैंने, उसमें था तो उसमें ये बताया गया कि सब अच्छी कंपनी का, जिस कंपनी का लाइट और बैटरी अच्छी कंपनी की हम देते हैं उसका फ़र्क आता है। अगर हम लोकल को अलाउ कर देंगे तो उसमें ज़्यादा अंतर आ जाता है कि हम लोकल चीज़ें अलाउ कर देंगे तो उसमें ज़्यादा आता है, पर ये सब मेरे से पहले का। दूसरे नंबर पर डस्टबिन खरीद घोटाला है। इसमें भी अधिकारियों ने नियमों को ताक पर रखकर ठेकेदारों के साथ जमकर लूट मचाई। नगर निगम ने 100 लीटर के 2,222 डस्टबिन का टेंडर निकाला। 9,000 रुपए प्रति डस्टबिन की दर से खरीद की गई। बाजार में उसी डस्टबिन की कीमत 3,100 रुपए थी। करीब 3 गुना कीमत पर डस्टबिन की खरीद की गई। डस्टबिन के लिए नगर निगम ने 1,99,98,000 रुपए का भुगतान किया, जबकि डस्टबिन की बाजार में कीमत 68,88,200 रुपए बैठ रही थी। इस तरह डस्टबिन की खरीद में सरकारी खजाने को 1,31,09,800 रुपए की चपत लगाई गई। इन्होंने 9,000 की 2,222 डस्टबिन खरीदी जो करीब 2 करोड़ रुपए की बैठती हैं, जबकि उनकी वास्तविक कीमत जो थी वो 3,150 रुपए थी, क्योंकि 1,600 करीब का डस्टबिन था और 1,100 करीब का शायद उसका नहीं 750 रुपए का उसका वो फैब्रिकेशन का खर्चा था, तो वो भी 3,100 रुपए से ज़्यादा नहीं बैठ रहा था, लेकिन उसे भी इन्होंने 9,000 में खरीदा। घोटाले की तीसरी शिकायत ट्रैक्टर खरीद को लेकर की गई। इसमें भी जिम्मेदारों ने नियमों को ताक पर रखा। शिकायत के मुताबिक 15 ट्रैक्टर की खरीद के लिए टेंडर निकाले गए। 5 लाख रुपए प्रति ट्रैक्टर की दर से खरीद हुई, जबकि बाजार में ट्रैक्टर की कीमत 3,30,000 रुपए प्रति ट्रैक्टर थी। इस हिसाब से ट्रैक्टर की खरीद में नगर निगम ने 75 लाख रुपए का भुगतान किया, जबकि ट्रैक्टर की बाजार में कीमत 49,50,000 रुपए थी। इस तरह से सरकारी खजाने को 25,50,000 रुपए की शपथ लगाई गई। ट्रैक्टर की खरीद के साथ जिम्मेदारों ने लोडर की खरीद में भी भ्रष्टाचार का खेल जारी रखा। ट्रैक्टर में अतिरिक्त लोडर लगाकर 2,90,000 में इसकी खरीद की गई, जबकि बाजार में लोडर की कीमत 1.5 लाख रुपए थी। कि उस लोडर की कीमत मार्केट में 1,25,000 थी। यानी इस पर भी घोटाला। और ट्रैक्टर भी जो था ना, जो 5 लाख का लिया था वो 3.5 लाख का था गाजियाबाद में उस समय जो रेट आपने लगाए हुए हैं इसमें। मैंने जाके ट्रैक्टर कंपनी से खुद बात करी, कमीशन घटा के रेसो घटा के भी मुझे पर्सनल चाहिए, तो उन्होंने मुझे बताया कि 5.5 लाख वो 3.5 लाख का ट्रैक्टर दे देंगे। घोटाले की चौथी शिकायत कंप्यूटर खरीद के लिए की गई। नगर निगम ने 10 कंप्यूटर के लिए टेंडर निकाला। 50,000 रुपए प्रति कंप्यूटर की दर से खरीद की गई, जबकि बाजार में उसी की कीमत 28,000 रुपए प्रति कंप्यूटर थी। कंप्यूटर के लिए 5 लाख रुपए का भुगतान किया गया, जबकि असल कीमत 2,80,000 रुपए बैठ रही थी। इस तरह सरकारी खजाने में 2,20,000 रुपए की चपत लगाई गई। ये वो चंद शिकायतें हैं जिसमें आरोप है कि अधिकारियों ने न सिर्फ नियमों को ताक पर रखा, बल्कि सरकारी खजाने में जमकर लूट मचाई। उस टाइम में जो 6 महीने 8 महीने का पीरियड रहा, उसमें उन्होंने जिस तरीके से गाजियाबाद नगर निगम को चलाना चाहा, उस तरीके से गाजियाबाद नगर निगम को चलाया। उसमें एक बड़ा मुद्दा था हज हाउस का भी। हज हाउस में भी उस टाइम लाखों करोड़ों रुपए खर्च किए गए, जबकि हमने बार बार कहा कि भाई ये हज हाउस में पैसे लगा रहे हो, बेकार लगा रहे हो, पर नहीं माने। जमीन दी गई हज हाउस को नगर निगम ने, हमने कहा गलत दे रहे हो, नहीं माने। तो जो उनकी मर्जी में आया उन्होंने उस टाइप करा।
पूर्व महापौर आशु वर्मा ने भी खरीद में अनियमितता की बात स्वीकार की। आशु वर्मा के मुताबिक साल 2016 में उनके पास भी शिकायत आई थी, पर इनमें से ज्यादा टेंडर और भुगतान उनके मेयर बनने से पहले ही कर दिए गए थे। पूर्व महापौर ने दावा किया कि शिकायत के बाद उन्होंने भुगतान पर तत्काल रोक लगाने का आदेश भी दिया था और मामले में जांच के आदेश दिए गए थे। इससे संबंधित अधिकारियों को बुलाया कि भाई ये शिकायत है, आखिरकार क्या मसला है। तो वो फाइल देखने के बाद मुझे पता चला कि डस्टबिन का टेंडर 2015 दिसंबर में फाइनल हो गया था और काफी खरीद डस्टबिन की हो चुकी थी और पेमेंट भी जा चुका था। तो मैंने लिखित में आदेश किए कि इस कंपनी को अब कोई पेमेंट नहीं जाएगा। अब शायद 9,000 रुपए का रेट था या 10 का था, जो बहुत ज्यादा था। जो एक डस्टबिन होना चाहिए उसकी रेट से कई गुना ज़्यादा है, 3 से 4 गुना ज़्यादा बताया गया। हाँ, 2.5 गुना, 3 गुना, 2 गुना, काफी ज्यादा रेट था। गाजियाबाद नगर निगम में जिस दौरान नगर आयुक्त के साथ अन्य अधिकारियों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे, उस दौरान नगर निगम में मेयर का पद खाली था। आरोप है कि तत्कालीन नगर आयुक्त अब्दुल समद ने इसका पूरा फायदा उठाया। पूर्व मंत्री आजम खान के करीबी की वजह से शिकायत के बावजूद उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। जो लोकल वेंडर था उसने मुझे बताया, और उत्तर प्रदेश सरकार का जो संस्था है यूपी नेडा, उसने मुझे 22,000 समथिंग का इसका रेट दिया। मतलब इससे ज़्यादा रेट तो हो ही नहीं सकता। लोकल वाला दुगने से तिगना हो गया था। अगर हम लोकल रेट जाएं तो 3 गुना हो जाता है और सरकारी रेट पर जाएं तो उसमें दुगना हो जा रहा है। तो यानी इसमें बहुत बड़ा खेल किया गया, बहुत बड़ा खेल किया गया। उस टाइम बहुत ज़्यादा गाजियाबाद में जो, क्योंकि सपा की सरकार थी और अब्दुल समद जो है माननीय जो मंत्री आजम खान थे उनके बहुत चहेते थे। गाजियाबाद के प्रभारी मंत्री भी थे। गाजियाबाद के प्रभारी मंत्री थे। तो उस टाइम में जितने घपले हो सकते थे, जितना भी कार्रवाई हुई, बहुत ज़्यादा हुई। तो अंतर ये फर्क होता है, कोई भी जनप्रतिनिधि को अगर कोई भी कहे तो सत्ता में तो जो भी होगा वो उनके नज़दीकी थे, आजम खां के नज़दीकी थे ना, तो इसलिए जो है उसमें कोई कार्रवाई भी उस समय नहीं हो पाई। और उस समय कोई मेयर का भी चार्ज किसी पे नहीं था, खाली सीट थी, तब उन्होंने घोटाला किया। चलिए आपको बताते हैं पूर्व नगर आयुक्त अब्दुल समद के बारे में। अब्दुल समद गाजियाबाद नगर निगम में 18 फरवरी 2015 में नगर आयुक्त नियुक्त किए गए। उस समय अब्दुल समद पीसीएस अधिकारी थे। 2015 में ही उनका प्रमोशन हो गया, जिसके बाद वो आईएएस अधिकारी बन गए। इसके बावजूद नगर निगम में बतौर नगर आयुक्त ही उनकी नियुक्ति रही। इसके पीछे सबसे बड़ी वजह समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान के साथ अब्दुल समद की करीबी और खास लगाव बताया जाता है। गाजियाबाद नगर निगम में अब्दुल समद 23 मई 2017 तक आयुक्त रहे, यानी जब तक समाजवादी पार्टी की सरकार रही तब तक अब्दुल समद गाजियाबाद नगर निगम में बतौर नगर आयुक्त रहे। लेकिन जैसे ही सत्ता परिवर्तन हुआ, नगर आयुक्त अब्दुल समद का भी ट्रांसफर हो गया। अब्दुल समद गाजियाबाद नगर निगम में 18/2/2015 को नियुक्त किए गए बतौर एमएनए के पद पर, और उनका जो पूरा कार्यकाल रहा वो 3 साल से ज़्यादा का रहा। 23/5/2017 यानी जब तक कि सत्ता परिवर्तन नहीं हुई तब तक वो गाजियाबाद नगर निगम के अंदर नगर आयुक्त रहे। इस दौरान उन्होंने तमाम खरीद फरोख्त की, जिसके अंदर तमाम अनियमितता पाई गई और घोटाले हुए, जिनमें डस्टबिन घोटाला अहम रहा। और ये जो आप डस्टबिन देख रहे हैं, इस तरह के डस्टबिन नगर आयुक्त रहते हुए उनके द्वारा ऑर्डर किए गए, और जो इसकी परचेजिंग की गई यानी जितने में इसको ख़रीदा गया, तकरीबन बताया जाता है कि 3 से 4 गुना अधिक की लागत में इसको ख़रीदा गया। आरोप है कि अब्दुल समद के नगर आयुक्त रहते हुए करोड़ों रुपए के घोटाले को अंजाम दिया गया। उस दौरान उनके खिलाफ कोई कार्रवाई भी नहीं हुई, पर शिकायतकर्ताओं ने हिम्मत नहीं हारी और वो वक्त भी आया जब पूर्व नगर आयुक्त के खिलाफ आगरा में एफआईआर दर्ज किया गया और जांच आगे बढ़ी। कार्रवाई से शिकायत करने वालों की भी उम्मीद बढ़ी है। तो अपनी तरफ से उम्मीद छोड़ चुका था, क्योंकि ये मुद्दा 2016 का था। लगभग 9 साल आज की डेट में हो गए और बहुत लिखत पढ़त हमने इसके बाद भी करते रहे, लगातार विजिलेंस में शिकायत करी, जिसके ऊपर ये मुकदमा कायम हुआ है। लेकिन अब आज खुशी मिलती है कि अगर हम कोई लड़ाई लड़ रहे हैं
तो वो लड़ाई कहीं ना कहीं सरकार किसी मुकाम पर पहुंचाती है, क्योंकि ये लड़ाई किसी मुकाम पे पहुंची, जो लोग थे उनको सजा मिली, तो बड़ी खुशी होती है कि ठीक है, काम हो रहा है। वैसे तो पूर्व नगर आयुक्त अब्दुल समद रिटायर हो चुके हैं, लेकिन कार्यकाल के दौरान उनकी नाक के नीचे भ्रष्टाचार का जो खुला खेल चला, अब उस पर विजिलेंस की जांच शुरू हो गई है। मामले में एफआईआर भी दर्ज हो चुकी है, जिसमें आय से अधिक संपत्ति को लेकर भी वो जांच के दायरे में है। उम्मीद है जल्द ही मामले में रिकवरी नोटिस भी जारी किया जाएगा और कार्रवाई भी होगी। उम्मीद है भ्रष्टाचार का साथ देने वाले वो अधिकारी भी बेनकाब होंगे, जिन्होंने इसमें उनका साथ निभाया। गाजियाबाद नगर निगम में नगर आयुक्त रहे अब्दुल समद की मुश्किलें अब बढ़ चुकी हैं, क्योंकि उनके ऊपर अब एफआईआर भी दर्ज हो चुकी है। जो सवाल विजिलेंस द्वारा पूछे गए थे, उनके संतोषजनक जवाब भी अब्दुल समद द्वारा नहीं दिए गए। साफ है, सत्ता का दुरुपयोग अब्दुल समद ने किया, इसके साथ ही अपनी सीट का भी गलत इस्तेमाल किया, जो कि गाजियाबाद में नगर आयुक्त रहते हुए अब्दुल समद द्वारा किया गया। तमाम घोटालों के आरोप अब्दुल समद पर लगे। उन घोटालों के दस्तावेज एक्सक्लूसिव हमारे पास हैं, जो हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। और उन घोटालों की जब पोल खुली है, तो उसके बाद उस पूरे मामले के अंदर एफआईआर भी रजिस्टर्ड हो गई है और ये भी साफ हो गया है कि किस तरह से इन घोटालों को अब्दुल समद ने अंजाम दिया। वीडियो जर्नलिस्ट राकेश चौहान के साथ हिमांशु शर्मा, न्यूज़ स्टेट गाजियाबाद। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।